का भी है ना, सियासतदान एक को उतारते हैं, दूसरा उनकी झोली में जाके बैठ जाता है, मुझे बना लो। बिल्कुल ऐसी बात में आने वाला था। सियासतदान को बोले भाई हमारे बीच में ना आओ, हम खुद इलेक्शन लड़के आएंगे। सियासतदान यकीन करें खुद घसीट के लाते हैं। जब इमरान खान साहब मुझे बना लो यार, मुझे बना लो, तो इन्होंने पहले ही आपस में प्लान बनाया हुआ था कुछ जराये से। मतलब ये बातें नजर सामने आ रही हैं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि खान साहब ने पहले ही एक प्लान बनाया। इन्वेस्टिगेशन सर आप बात तो मुकम्मल नहीं करने देते। इन्वेस्टिगेशन से पहले ही है, मैंने साथ ले लेना। नहीं आप मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें ना, तो फिर आप उसके बाद अपनी बात करें ना। खान साहब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक सियासी टॉक शो लेकर आए हैं जो हालात हाजरा पर, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमने 3 मेहमानों को आज दावत दी है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया है, हमारी दावत पर लब्बैक कहा है। सबसे पहले हम तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले मेहमान है जनाब हाफिज मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब, जिला जेलम से इनका ताल्लुक है। दूसरे मेहमान हैं जनाब मलक नासिर जमाल साहब, जिला सियालकोट से इनका ताल्लुक है। और तीसरे मेहमान का ताल्लुक भी जिला गुजरात से है, जनाब मियां सज्जाद गुजर साहब। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए इनसे सवालात की बौछार करते हैं, इन पर इनसे पूछते हैं। सबसे पहला सवाल हम चूंकि शुरू करते हैं मियां सज्जाद गुजर साहब से, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भाइयों को भी मौका देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहला सवाल यह है कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आप क्या देखते हैं कि गलती किस पार्टी की मेन है? पीटीआई की ज्यादा गलतियां हैं या मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये इस्तेमाल हो रही है किसी के हाथों? स्टैब्लिशमेंट का नाम ले लेते हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? गलतियां तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सियासतदानों की हैं, किसी एक पे तो डालना सरासर गलत है। लेकिन पीटीआई ने भी मुल्क को तबाह कर दिया तकरीबन। ये जो उन्होंने अटैक करने शुरू किए हैं, थोड़ा सा सियासत करें, बैठ के बातचीत करें, किसी के इल्जाम है तो उसको प्रूफ करें ना। ये जो उधर हमला कर दो उधर हमला कर दो, एक आदमी को पकड़ के ले गए तो सबके लिए, ये भी अच्छा नहीं किया। ये सियासत बहुत गंदी कर दी उन्होंने। लेकिन बाकी पार्टियां भी कोई अच्छा काम कर तो नहीं रही, लेकिन देखते हैं अभी इंशाल्लाह। वादे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोई पेट्रोल मंगवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुल्क की मैशत अच्छी कर रहे हैं। आगे आगे पता चलता है 2-3 महीने तक क्या होता है इंशाल्लाह। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अक्टूबर का कह रहे थे कि अक्टूबर में होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? एक आदमी है ना शायद हकान अब्बासी साहब जी, वो बात जो करते हैं ना वो अच्छी करते हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर या नवंबर में हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसलिए उम्मीद है हो जाएंगे। अच्छा जी, नासिर जमाल साहब आपसे यही सवाल है कि क्या कहते हैं, किसकी गलती ज्यादा देखते हैं आप, पार्टी की, पीटीआई की या दूसरों की? जी मैं मियां साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि सब सियासतदानों की गलतियां हैं इसमें। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त की नाजुक सूरत हाल जो मुल्क की चल रही है, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है ना वो पीटीआई चेयरमैन का है जी। मसलन के उन्होंने नफरत का ऐसा बीज बोया है कि जिसकी फसल, जिसकी काश्त जो है ना पूरा मुल्क काट रहा है इस वक्त। पूरे मुल्क से मुराद जो इसमें आम अवाम है ना वो काट रही है। अच्छा चले मैं आपसे दोबारा आता हूँ। जी हाफिज साहब जल्दी से आप भी जवाब दें, फिर आगे चलते हैं। किसकी गलतियां ज्यादा हैं, क्या कहते हैं आप? मैं तो आपको पता है हर किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो है ना इनकी मजम्मत ही करता हूँ। और मुझे लगता है चाहे आज जो मुल्क के हालात हैं इसमें कोई भी अगर पीटीआई का लीडर है या कोई भी है जो भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है, मैं तो उसी के जिम्मे ये सारा इल्जाम दूंगा। तो किसको मुलव्वस करते हैं आप? मेरे ख्याल में देखिए, मैं जैसे भाई ने कहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पीटीआई के लीडर का ये इमरान खान साहब का है। लीडर की बातें जरूर होती हैं, लेकिन आगे जो होते हैं ना लीडर के नीचे जो एमएनए हैं उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि यहां तक बात नहीं लेके आनी चाहिए कि देखो जो कारकुन है आपके उनकी जान पे भी बन गई है, और मुल्क के जो सबसे जो यानी कि आपकी कंट्री में हसास अदारे हैं, जो आपके मुल्क के दिफा की लाइन होती है, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इन्होंने वो भी क्रॉस कर दी है, चाहे करवाई गई है
चाहे इनके खुद मुलव्वस हैं, लेकिन आ जाती है बात पीटीआई के इन MNAs पे जाती है। यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि जो नफरत की सियासत का जो सबसे बड़ा किरदार है ना, वो इमरान खान साहब है। आप उनकी तकारीर देखें, आप उनकी जितने भी उन्होंने आज तक जलसे किए हैं, उनकी स्पीचेस आप चेक करें। उन्होंने यही बोला, सबसे पहले ये अभी का आप ले लें, जो सबसे पहले इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो इन्होंने सबसे पहले मामला उठाया जी, मेरी गवर्नमेंट खत्म करने में सबसे जो ज्यादा किरदार है ना, सबसे बड़ा, वो अमेरिका का है। अमेरिका को ये बात जो है बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने जनाब स्पीचेस में, तकारीर में ये बातें की। उन्होंने हम मुसलमान लोग हैं, हमारे जज्बात को उन्होंने उभारा कि कोई हमारे फैसले कैसे कर सकता है। हालांकि ये हकीकत जो है, जो रियलिटी है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो हर बंदा शऊर रखने वाला है उसे भी पता है कि ये एक बाकायदा अमल, ये इन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट 3.5-4 साल की है, ये उस गवर्नमेंट का नतीजा है। जो इन्होंने जिस तरीके से गवर्नमेंट की है, ये उसका नतीजा है जो इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई है। तो सबसे पहले इन्होंने अमेरिका का नाम लिया, फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने अमेरिका को छोड़कर इन्होंने पीडीएम का नाम ले लिया। ये जो आप कहते हैं 11 पार्टियों का मजमूआ है पीडीएम, फिर इन्होंने इनका नाम ले लिया। फिर पीडीएम को छोड़ के ये सबसे जो इन्होंने घिनौना काम किया, जो इन्होंने फौज के खिलाफ सियासत की, फिर इन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया। जनरल बाजवा साहब का नाम ले लिया। नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए। जनरल बाजवा साहब ने नहीं हटाया इसको। नहीं, उनका ये इसका खुद का अमल है सर। अच्छा, जनरल बाजवा साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू है, उन्होंने कहा जी हमने इसको इसलिए हटाया, इसलिए निकाला कि मुल्क के लिए खतरा था। तो बात तो उधर ही साबित हो रही है, उधर क्या कहेंगे आप? नहीं, शायद आपने वो इंटरव्यू सुना है जनरल बाजवा साहब का? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना, ये आप ही बात तो क्लियर कट। कोई तो आर्मी, मैंने तो आर्मी का ये इंटरव्यू सुना है कि आर्मी कह रही है कि हमने आइंदा से सियासत में अमल दखल नहीं करना। खान साहब रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि भाई मेरे खिलाफ जो है वो तहरीके अदम एतमाद आने वाली है, तो आप प्लीज इसमें जो है ना अपना किरदार अदा करें और इस तहरीक को खत्म करवाएं। तो उन्होंने कहा जी हमने आर्मी के जो बड़े हैं, जो उन सब की बैठक हुई, मिसाल के तौर पे जो कोर कमांडर, जो सबसे बड़ी उनकी मीटिंग होती है, वहां पे हमने सबने मिलकर बैठ के फैसला किया है कि हमने सियासत में अमल दखल नहीं करना। चलें जी मियां साहब, आप क्या कहते हैं? जनरल बाजवा का बयान आपने सुना है कि नहीं सुना? मैंने नहीं सुना। आपने भी नहीं सुना? अच्छा। अगर उन्होंने कहा है कि ये मुल्क के लिए खतरा था तो इसलिए हमने निकाला है जी, तो ज़ाहिर है एक थिंक टैंक होता है ना, उन्होंने कुछ देखा होगा कि मुल्क की मैशत तबाह हो रही है या कुछ गैर मुल्की असरात ज्यादा हो रहे हैं, कुछ देखा, इसलिए उन्होंने फिर एक लीगल तरीके से निकाला है ना। ये नहीं किया मार्शल लॉ लगा दो, इनको हटा दो, क्योंकि ये एक कानून होता है, एक लीगल हर मुल्क में हो सकता है कि आप अदम एतमाद का वोट हासिल करें जी। वो नहीं कर सके। हाँ साहब, तो अगर 1 साल की हुकूमत रह गई थी, 1-1.25 साल की, उसका वेट कर लेते, इतना इंतजार ना करते, इतना गाली गलोच ना करते। 1 साल था, वेट करते, फिर इलेक्शन आ गया था, मे बी वो नहीं। तो पहले आप सवाल तो होंगे, अगर उन्होंने सोचा इसको निकालने, क्या आर्मी चीफ इस तरह किसी को निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? लीगल तरीके से निकाला है ना। अगर उन्होंने निकाला है, ये काम है निकालना किसी को या नहीं? ये काम नहीं है। आज तक पाकिस्तान में सबको निकालते आए हैं, तो इसको निकाल दिया तो कौन सा बड़ा? मियां नवाज शरीफ 2 अक्सरियत लेके आए थे 97 में, तो उनको 1.5 साल बाद निकाल दिया तो क्या हुआ? नासिर जमाल साहब तो इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, वो सियासत में है ही नहीं, अभी नहीं ना है। वो अभी कहते हैं हम नहीं आएंगे इसके बाद, इस अमल के बाद हम फौज जो है सियासत से बिल्कुल अलग आ रही है, तो फिर उनको अलग रहने दें। उनको क्यों खींच के? क्या ऐसा हो सकता है फौज सियासत से अलग रह सकती है? अगर उन्होंने फैसला कर लिया है, उन अपनी बात पे उनको यकीन है कि हम पे कर सकते हैं, तो फिर वो कर लेंगे ना। अगर उनको रहने दिया जाए तो अभी जो किया है, ये तो मेरे ख्याल में ये सियासतदान फिर खींच के उनको लेके आए हैं कि आप इधर ही रहे, आप मत जाए के। किसी एक खतरे पे रोशनी डाले, जो इमरान खान खतरा था बकौल बाजवा साहब के, कि ये खतरा था। ये तो उन्होंने हमें बताया नहीं, लेकिन मेरे क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में मैशत तबाह थी। अभी देख लेना क्या हाल है, इकोनॉमी उन्होंने तबाह कर दी है। क्योंकि इससे बड़ा मुल्क को उन्होंने जो है मुल्क के अंदर नफरत फैलाई, इससे बड़ा खतरा आपके लिए क्या है? 2 वाकयात ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे मेरे ख्याल में।
वो भी मुल्क के लिए खतरा ही थे, क्योंकि पाकिस्तान बानी हमारे कह गए कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो खान साहब की हुकूमत में वजारत दाखिला की वेबसाइट पे एक दफा इसराइल का झंडा जो है वो बकायदा उनका मोनोग्राम वेब सब आ गया था। जब लोगों ने इतराज किया ये क्या, तो ये क्या, बाद में 3 दिन बाद कह रहे ये गलती से आ गया था। अभी तो बकायदा जा रहे हैं लोग उधर, इसराइल जा रहे हैं, फजल रहमान साहब जाने में कोई जहाज की भी बात हुई थी। फिर एक दो और एक आदमी, एक अकेला आदमी 1.5 महीना एक कैंप लगा के इस्लामाबाद में बैठा रहा है, जहाँ पे हमारा रेड जोन है उसके अंदर है। उसका कैंप का जो कैंप था ना, उसको इसराइल के झंडे का रंग दिया गया था बकायदा, वही उसका नक्शा था जो इसराइल के झंडे का है। तो 1.5 महीने बाद इनको ख्याल आया कि ये इधर क्यों बैठा हुआ है। अच्छा ये खतरा, चले मैं खतरा ही था ना भाई, इसराइल को तस्लीम करने शायद जा रहे हो, आर्मी ने देखा हो ये तो तस्लीम करने जा रहे हैं, या ये यहूदी के हाथ में खेल रहे हैं। कुछ आर्मी जो थिंक टैंक पीछे उन्होंने बताया होगा बाजवा साहब को ये काम होने जा रहा है, अगर हाँ साहब रहते हैं तो जी हाफिज साहब, अगर ये यहूदी एजेंट होता, यहूदियों के हाथ में खेलने वाला होता, तो क्या कभी ये मनसबे आला से उतारा जाता? यहाँ तो ये बात है, ये यहूदियों का एजेंट है तो फिर इसको उतारना नहीं था अमेरिका ने। अगर इसको उतारा गया तो ये यहूदी तो इतने पावरफुल है, पूरी दुनिया में उनकी गवर्नमेंटें हैं, तो दोनों बातों में तजाद है। क्या कहते हैं आप? नहीं, इसमें तो कोई सदाकत नहीं है। एक तो ये यहूदी एजेंट है, ये बिल्कुल ऐसे साफ नहीं कह सकते। ये आप कह सकते हैं कि उसकी जो पॉलिसी, जो इमरान खान की पॉलिसियां थी, उससे उनको फायदा हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते। मैं तो नहीं कम से कम कह सकता कि ये यहूदी एजेंट है। पहली बात जो पहले की थी ये मलिक साहब ने, कि इमरान खान ने सबसे पहले उतर के यही बोला है कि मुझे अमेरिका ने उतारा है। देखो ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसमें ये कार्ड आम खेला जाता है, ये हर पार्टी खेलती है ये झूठ था, साबित हो गया है, क्योंकि अवाम जो है वो अमेरिका के खिलाफ है ऑब्वियसली। तो वो कहेगा कि अमेरिका ने मुझे उतारा तो अवाम की हमदर्दियां और इसके साथ हो जाएंगी। उसने ये कार्ड खेला है। दरअसल बात ये थी कि जो इन्होंने कहा है ना कि बाजवा साहब की और इसकी जो अंदर चल रही थी, आप कहते हैं ना कि फौज रह सकती है चुप, भाई फौज कैसे चुप रह सकती है? इसको लाने वाली भी तो फौज ही थी ना, हमने खुद वोट दिए, इमरान खान को ही दिए ना। मैं पीटीआई का बंदा हूं, आप जानते हैं मुझे। बात यह है कि इमरान खान को लाने वाले भी वही हैं, उन्होंने सपोर्ट किया 3.5 पौने 4 साल। जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ नुकसानात भी हुए मुल्क के, मियाँ साहब जैसे कह रहे हैं कि आखिर वो दिफाई अंदाज से सोचते हैं फौज, उनको लगा कि कुछ चीजों के लिए ये खतरा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जो ऐसे कह सकते हैं यहूदियों को जिसका फायदा हो सकता है, वो उनको इतना ही फायदा था। बाकी उतारने वाली बात है पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये गलत है कि अमेरिका ने इशारा किया तो उतार, ये तो झूठ है। इसका मतलब पहले फिर अमेरिका ने इशारा किया तो आपको लेके आए थे, यही जनरल बाजवा साहब लेके आए थे, यही इन्होंने वो डंडा पकड़ा होता था, आपके साथ खड़े होते थे इमरान खान साहब। आपसे भी वही सवाल दोहराता, वही कहते थे ना हाँ साहब बाजवा साहब और मैं अभी नेक्स्ट 3 साल के क्या एस्टेब्लिशमेंट का ये काम है किसी को लाना और किसी को उतारना? ये तो ज्यादती है। मैं यही कहूंगा कि जमहूरी कंट्री है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक बनता ही नहीं है। लोगों के वोट का मजाक नहीं है। मैं बिल्कुल इसको मजाक ही कहता हूँ, लेकिन एक चीज है, सियासतदानों का भी है ना, सियासतदान एक को उतारते हैं, दूसरा उनकी झोली में जाके बैठ जाता है, मुझे बना लो। बिल्कुल मैं इसी बात पे आने वाला था। सियासतदान उनको घसीट के लाते हैं, हम खुद इलेक्शन लड़के आएंगे। सियासतदान यकीन करें खुद घसीट के लाते हैं। जब इमरान खान साहब मुझे बना लो यार, मुझे बना लो जी, जब इमरान खान साहब शिकार हो गए हैं जनरल बाजवा साहब के, चलो बकौल आपके, तो इनको इकट्ठा होना चाहिए ना। इसका मतलब है जो पहले हैं वो भी विक्टिम है फौज के, तो इनका काम तो ये बनता था कि उनके साथ हो जाइए। उनसे 4 हाथ आगे चले गए, इन्होंने तो अटैक ही कर दिया GHQ पे। जी नासिर जमाल साहब, मुल्क की बेहतरी हुई, ये खतरा था मुल्क के लिए। अभी इकॉनमी बकौल आपके डूब चुकी, अभी ठीक हो गई। पेट्रोल, डीजल, डॉलर, आटा, चावल, तेल, कुकिंग ऑयल, सब इसके बारे में क्या कहते हैं हम? जी ये बात तो दर हकीकत सही है कि अभी मुश्किलात तो बहुत हैं। आम जो आदमी है उसकी जिंदगी में मुश्किल है, यानी कि मेरे कहने का मुराद मतलब ये है कि अभी महंगाई है, लेकिन इंशाल्लाह पुरुम्मीद है कि आइंदा जो है ना इसमें बेहतरी आएगी। अभी मुल्क के हालात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाने लग पड़े हैं। कोई एक बात बताएं, कहाँ बेहतरी हुई? सर मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल इस वक्त कदरन बेहतर है। मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां
पीटीआई को निकाल के सब एक पेज पे हैं। तो जाहिर है इक्तदार में जो है उनको मिली जो है, अभी इक्तदार से निकाले अभी वो रोडों पर आ जाएंगी। तो इक्तदार की जो लड़ाई है सारी, नहीं इक्तदार की लड़ाई, कोई पार्टी बाहर है इक्तदार से? नहीं, बेहतरी थोड़ी इसलिए है ना क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि रशिया से पेट्रोल लेके आएंगे, सस्ता करेंगे जी। तो एक तो वो लेके आए हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट और आता है या नहीं। थोड़ा रिलीफ मिला है आवाम को। फिर जो यूटिलिटी स्टोर पे उन्होंने ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वही जो है उसका रेट जो है वो ऑयल का मेरे 93 रुपए पर लीटर कम किया है, और जो गई है उसका 60 के लगभग किया, 59 यूटिलिटी स्टोर पे। चलो गरीब को कुछ मिल तो रहा है ना। अगर देखते हैं, वो वादे तो कर रहे हैं कि पूरा करते हैं। कितना अरसा मजीद चाहिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब, कितना अरसा मजीद? वो तो चाहते हैं सारी जिंदगी रह रहे हैं, आगे फिर देखते सारी हैं जिंदगी रहे हैं वो, आज तक तो उनको तो किसी ने निकाला नहीं। ये जो पीटीआई वाले कहते हैं ना उन्होंने 35 साल हुकूमत की है, ये अगर वो बेसिकली देख के ले गया है ना, तो नवाज शरीफ पहली दफा 2.5 साल, फिर 2.5 साल, फिर 1 साल 1.5 किया था। उसकी तो बेसिकली वो 5 साल बनती 6, तो अभी 5 साल किया। तो नवाज शरीफ साहब को कौन निकालता रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ही निकालते रहे हैं, आवाम किसने निकाला? इस चीज का फैसला जो लेके हो जाएगा ना जिनके इधर बल इलेक्शन बोलते पे में। आते हैं, जिनको जाके मनाते हैं भाई हमें ले लो, बाद में उनको कहते हैं तुम कौन हो, तो वो निकाल देते हैं। रशिया के तेल का फायदा उस वक्त था जब डॉलर 170 के लगभग था, उस वक्त आता तो फर्क पड़ता। अभी डॉलर 300 रुपए क्रॉस कर चुका है। उस वक्त जिसने लेकिन भाई अभी वो हुकूमत में फायदा लेके आना तो था, वो बात नहीं पता है। लेके आए तो फिर उसका उसकी तो हुकूमत ही नहीं ना रही। उसने उसकी तो ले आता ना उस वक्त, वो जैसे ही लेके आया। रशिया से आया उसको अपनी पड़ गई, उसको कहा चल भाई बोरी बिस्तरा बांध। वो रशिया से आया तो इसलिए उसको नहीं निकाला था। रशिया वो किसी काम के लिए गया ही नहीं था, वो बस पता नहीं अटैक करवाने के लिए गया था। उसके जाके कहा अटैक कर दो मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि उसने कोई उसके साथ मुआहदा ही नहीं किया। वो गया पता नहीं क्यों था भाईजान। हाँ साहब बेसिकली जो उनके जो है ना वो मशीर, वो हाँ साहब को खा गए हैं। उनको कोई भी अगर मशवरा अच्छा नहीं महंगाई दिया। कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जाहिर है ये आए थे, खान साहब ने 172 या 82 पर डॉलर छोड़ा, ये कहते थे हम काम कर देंगे। जैसे खान साहब भी पहले वादे करके आए थे, वो नाकाम रहे, दोबारा ये आ गए। अगर अभी उधर या उससे कम ना लेकर गए तो फिर क्या करेंगे आप? इन्हीं को वोट देंगे सर बात ये या है कि कम से कम कुछ इस- जेन बदलेंगे? इस चीज का फैसला जो है ये तो आवाम ने करना है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आइंदा इलेक्शन है, अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, तो इस चीज का फैसला हो जाएगा। आवाम का इत्मीनान किसको हासिल है? आवाम तक तो जाने ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट, वोटिंग तक तो जाने ही नहीं नहीं, दे रही। अवाम तक जाएगी ना ये। अभी अवाम तक तो तब जब इलेक्शन होएगा तभी जाएंगे ना, या उससे पहले ही चले जाए अवाम तक? कैसे जा सकते हैं आप मुझे बता दें। इलेक्शन जो थे सूबाइयों के तो करवाते ना, आइन में सूबाई असेंबली के इलेक्शन जो है जी। वो कैसे हो सकते थे आप मुझे बता दें। नहीं, एक बात मेरी भी सुन लेना। हाँ सब कहते हैं उनको आपने सूबाई असेंबली के इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो यही मैं क्वेश्चन जो है ना खान साहब से पूछता हूँ। जब वो आए थे ना तो उस वक्त जो बल्दियाती निजाम था ना, उसको जब खान साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त तकरीबन उसको 7-8 महीने हुए थे आए हुए को, तो खान साहब ने 2 महीने बाद 2 साल बाद वो खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उसमें ज्यादातर जो चेयरमैन थे वो नून लीग के थे। तो दोबारा उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इलेक्शन भी नहीं करवाए, वो भी तो उनको करवाने चाहिए थे ना, क्योंकि बल्दियाती जो सिस्टम है, बल्दियाती चेयरमैन मेंबर होंगे तो बल्दियात का जो है वो सारा निजाम आगे जाएगा ना, उसको पता चलेगा भाई मैंने ये गली बनवानी है, लेकिन मियां ये रोड साहब बनवाना 90 है। दिन हाँ का- साहब ने खुद भी तो ये पूरा नहीं ना वादा 90 दिन का किया। वो है। असम्बलियां तहरीर कर दी, जो बल्दियाती चेयरमैन थे, नाजम थे, वो सबको तोड़ के घर फेंक दिया। अपने 4 साल 3.5 साल जो है उसमें उन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? सर अगर खुद एक नहीं एक करवाए, छोटा नहीं सकते सा आप एक अपील छोटा करते सा हैं वोट आप के बाद। असम्बलियों के बारे में, खान साहब ने असम्बलियां क्यों तोड़ी? देखिए कि बंदा वजीर आला है, चेयरमैन है, उसको हक हासिल है, जब दिल करे तोड़े, जब दिल, हर बंदे को हक हासिल है। जी। जो जिस सूबे का वजीर आला जिसके पास है वो जब चाहे तोड़े। नहीं है इसमें मसला क्या है? ना, ये नहीं, तो नहीं, नहीं, जब मैं आपको- पैसा आवाम का लगना उनका खुद का तो कहीं से नहीं ना लेके आते, पैसा तो हमारा बजट से जाना है। ये तो नहीं 2 साल बाद वो असेंबली तोड़ दे भाई दोबारा कानून इलेक्शन में कराओ। लिखा हुआ है ना, उसी कानून कोई में वजह बताए ना क्यों कर रहा है, तोड़ रहा है। वजह ब्लैक मेलिंग थी, कभी हमजा आ रहा था, कभी उतारा जा रहा था, कभी फिर आ नहीं, रहा वो था। ब्लैक ब्लैक नहीं, मेलिंग ब्लैक मेलिंग ये थी कि दोबारा इलेक्शन होंगे, हम जीत के आएंगे नेशनल असेंबली में। लेकिन हम जो आपको है ये ना, कैसे पता है कि सिर्फ खान हो वो सकता है? प्लान ये था चीज़- ना, ये प्लान चीज़- था। नहीं, क्योंकि उस आपको वक्त भी तो पता है जीत रहे थे कि ना। खान साहब ने उस वक्त जो नारा लगाया था वो उनका कामयाब हो रहा था ना उस वक्त। हकीकी आजादी का, अमेरिका के खिलाफ हमारे फैसले हम खुद करेंगे, कोई अमेरिका नहीं होता हमारे फैसले करने वाला, इनकलाब, हकीकी आजादी,
ये इस तरह के जो नारे लगा के उन्होंने नौजवानों का जो हमारे जो जज्बात जो है उनको उबारा। तो उस वक्त जो हवा चल रही थी पीटीआई की चल रही थी, खान साहब की मर्जी ये थी कि मैं सूबाई असेंबली अभी तहलील कर देता हूँ जी, सूबाई अभी इलेक्शन होएगा तो पीटीआई जीतेगी, पीटीआई जीतेगी 100% पीटीआई जीतेगी सूबाई असेंबलियों में। और उस फैसले को, और जो पंजाब असेंबली में पीटीआई की, केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाएगी, तो जब जनरल इलेक्शन होंगे अक्टूबर में नवंबर में, तब वो वहां पे असरअंदाज होगा। ये वजह थी, ये नीयत थी खान साहब। गैब से कोई बातें आई हैं कि हो सकता है दूसरी पीडीएम जीत जाती। नहीं सर, ये कैसे ये गैब से बातें आने वाला जो इल्म है ना, ये हमारे पास नहीं है। क्या आपको मालूम है कि कौन जीतेगा कल, किसको जितवाना है? सर एक बंदे को आप बाद में मुकम्मल करने देते, ये ज्यादती है ना। साथ लेके चले ना। चलो उनकी आपने एक सवाल उनसे पूछा था जी कि क्या आपको लगता है कि बेहतरी आ रही है, उसका जवाब इन दोनों ने दिया, मैंने नहीं दिया जी। मैं उस पे आता हूँ पहले। अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से वापस आया हूँ, मुझे लगता है कि दोबारा जो है ना ये गवर्नमेंट जिसकी भी है, मिक्स है, अचार बोले, मिक्स अचार जो भी, यकीन करें रोड्स का काम दोबारा शुरू हो गया। बिजली बहुत कम जाती है जो अभी पंजाब के, क्यों मैं पंजाब से हूँ, मुझे तो ज्यादा उसी का पता है। बाकी भी अगर आप महंगाई का भी हिसाब लगाएं, ये तो रोना, हम जब से जवान हुए हैं ना, 25 साल मुझे देखते हो गए हैं, हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से मुश्किल होता है, हार्ड होता है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है। आप कहें कि भाई इमरान खान के दौर पे ले जाओ, या इमरान खान साहब को कहेंगे भाई पिछले जरदारी के दौर पे भी ले जाओ, नहीं कोई लेके जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, अगली बात करें बेहतरी की तरफ, अगर आपने कहा है तो मुझे लगता है कि मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। देखें, अगर रोडों की बात है तो ये वही ठेके परवेज लाई साहब दे गए हैं। असेंबली तहलील करने से पहले, ये हार उनको पहना देता हूं, आपकी मान लेता हूं। करने से पहले उन्होंने पंजाब में बहुत ज्यादा काम किए हैं। जितने रोड ये आप टूट फूट देख रहे हैं वो ठेके दे गए हैं, पैसे भी, फंड भी फराम कर गए हैं लोगों को। अब वो होने इलेक्शनों के नजदीक है। बात वही, क्या आप हो रहे हैं, यकीन करें, मैं खुद भी देख के आऊंगा। अच्छा, आप क्या कोई ख्वाब आता है किसी को कि आने वाली गवर्नमेंट फलां की है? हो सकता है? ये मैं नहीं मानता, नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ख्वाब तो ये इनका ख्वाब की बात नहीं होती, एक सिक्स सेंस भी होती है। वो आप में भी है, इनमें भी है, मेरे में भी है, इनमें भी है। हर बंदे में जो एक बंदा शऊर रखता है, अभी सिक्स सेंस क्या कहते हैं? अभी इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा? अभी देखें जी, देखें बकौल आपके भी कि अभी बेहतरी आ रही है, अभी तो इनको जीतना चाहिए ना, कि क्या कहते हैं? अभी तो आप इस बात को फाइनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो जैसे कि पीडीएम के कुछ रहनुमा हैं, आप तो पीडीएम ही बोलेंगे कि उन्होंने कहा है जी, देखें जी, ये जो 9 मई के बड़े शर्मनाक वाकयात हुए हैं, हो सकता है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाए। तो फिर तो ये कौन सा नई बात है? बहुत सी पार्टियों पर पाबंदी लगी है। देखिए ना, अगर पीटीआई अगर इलेक्शन के अंदर मौजूद ही ना हो तो फिर नताइज कुछ और हो सकते हैं। अगर पीटीआई मौजूद हो तो नताइज कुछ और हो सकते हैं। ये होना चाहिए, आप बकौल आपके कि अगर नहीं पाबंदी, देखिए हमारा जो निजाम है मुल्क में वो एक जमहूरी निजाम है, तो पाबंदी के हक में मैं नहीं हूं। मैं तो इस हक में हूं कि जिस बंदे का जो किरदार है ना, उसको उस किरदार के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई जमात के ऊपर पाबंदी के हक में मैं नहीं हूं, ये मैं वाज़ेह कर देता हूँ। यहाँ तो इमरान खान साहब ने गलत किया या सही किया, अब ये दरमियान वाली लाइन समझ नहीं है। या अगर 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है तो फिर बैन होना चाहिए, कोई मसला नहीं। अगर नहीं तो फिर नहीं होना चाहिए। आप मुलव्वस भी कर रहे हैं और बैन भी नहीं कर रहे। पीटीआई जो जमात है, बैन नहीं होना चाहिए। पीटीआई जो जमात है ये सारी इमरान खान की तो नहीं है, और भी लोग हैं। यानी कि वो अकेला वाहद बंदा तो नहीं है ना, उसमें और भी बंदे हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसमें परवेज खटक साहब हैं, उसमें कुछ यानी कि मैं मिसाल देता हूँ, सारे मुलव्वस हैं लेकिन साहब ने कॉन्फ्रेंस कर ली है। अब उनको कैसे आप मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? जो कॉन्फ्रेंस करता है वो तो बरी है, अभी खान साहब रह गए हैं, वो भी कर ले। खान साहब डायरेक्ट तो मुलव्वस नहीं है ना, नहीं जो कॉन्फ्रेंस कर ले वो ठीक है। खान साहब डायरेक्ट नहीं मुलव्वस, डायरेक्ट वही लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने ये पहले कहा है, जोरों शोर से इंटरव्यू दिए हैं, ऐलानात किए हैं कि आओ कारकुन आए, जीएचक्यू पे चढ़ दौड़े। खान साहब का एक भी दिखा दें, एक भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो नीचे वाले थे, करने वाले,
और उनकी वजह से खान साहब को, अब जाहिर बात है और लीडर तो वही है, खान साहब है इस जमात के, पीटीआई के, तो उसको तकलीफ तो ऑब्वियसली होगी ना। तो जो नीचे वाले हैं उन्होंने अब अपनी जान छुड़ा ली है कॉन्फ्रेंस करके। कता कलामी की माजरत, लेकिन खान साहब इसमें डायरेक्ट मुलवस भी हो सकते हैं। तो फिर मसलन ऐसे हो सकते हैं कि मसलन के खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो कभी जाते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी नहीं जाते थे। तो जाहिर बात है कि अदालत ने कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे तो उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी करने थे। तो इन्होंने पहले ही आपस में प्लान बनाया हुआ था कुछ जराये से, मतलब ये बातें नजर सामने आ रही हैं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि खान साहब ने पहले ही एक प्लान बनाया। इन्वेस्टिगेशन सर आप बात तो मुकम्मल नहीं करने देते। इन्वेस्टिगेशन से पहले ही है, मैंने साथ ले लेना। नहीं आप मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें ना, तो फिर आप उसके बाद अपनी बात करें ना। खान साहब उसमें ये प्लानिंग कर रहे थे कि अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो आपने ये काम इस तरह एहतजाज करना है। अच्छा। और इसकी खान साहब की स्पीचेस देखें। खान साहब कायदा अपने जो कारकुन है उनकी तरबियत करते थे अपनी स्पीचेस के दौरान कि कोई आपको धमकी दे तो आप भी उल्टा उसको धमकी दो, आपको कोई जवाब दे तो आप भी उल्टा उसी के अंदाज में जवाब दो। यानी कि अगर रियासत की जो फौज है, या फौज तो नहीं खैर मैं कहता, लेकिन जो पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखती है मुल्क में, अगर आपको गलत काम करें तो वो आपको गिरफ्तार करने आए या रोके तो आप उल्टा उसको उसी अंदाज में उसको रोको या उसको गिरफ्तार करने लग पड़ो, या अगर वो आप पे सख्ती करे तो आप भी उसके ऊपर सख्ती करो। अब इजाजत है बोल जी। अच्छा मियां साहब, बात यह है कि जना हाउस है छोटा सा, कमोबेश 100 200 300 बंदे मैक्सिमम, ये भी मैंने ज्यादा बता दिए, जना उसमें दाखिल हो सकते हैं। उसके जलाओ गिराव में 10,000 बंदे को पकड़ा हुआ है, औरतों को, लड़कों को, बूढ़ों को। जावेद चौधरी के मुताबिक 15,000 बंदों को। क्या 15,000 बंदे ही जना हाउस में आके उन्होंने जलाओ गिराव किया? क्या कहते हैं? वो जना हाउस में नहीं असल पकड़े हुए, वो पूरे मुल्क में जो इंतशार हुआ है ना उसमें पकड़े हुए होंगे। पूरे मुल्क में तकरीबन 10-15 भी तो गए ना किसी को। एक मिनट सर, ये तो सर एक मिनट भी लोग गए बारी बारी। 11 जो आर्मी के जो पॉइंट थे ना, 11 पॉइंट पे हमला हुआ है जी। तो 11 पॉइंट में 1,002 अंदर सारे तो नहीं होंगे, कोई बाहर खड़े होकर भी ईंट बट्टा फेंकते रहे होंगे ना, यानी कि हल्लाशारी पे दे रहे हैं। गिरफ्तारियां 15,000 बंदा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है मेरे भाई, ये नहीं बड़े कन्फर्म नहीं है। 10,000 चौधरी हामिद उनके पास भी कोई कन्फर्म नहीं है। तो बताएंगे तो पता लगेगा ना, गिरफ्तारियां शो नहीं कर रहे हैं ना। उन्होंने पहले दिया था ऑर्डर कि हमने 281 पता नहीं गुजरात लाहौर से पकड़ा है, 300 इधर से पकड़ा। उन्होंने तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 600-700-800 का दिया था। 10-15,000 बंदे नहीं, 10-15,000 ये तो सिर्फ मीडिया हमारा आज तक सच तो बोलता ही नहीं है ना। अच्छा, उसमें हम भी आ जाते हैं आज। अच्छा, ये सब झूठ बोलते हैं क्योंकि कंफर्म किसी के पास नहीं है कितने आदमी पकड़े हैं। जो कंफर्म होंगे अगर कोई है तो बता दे कितने। नहीं, ये नाम जो 9-10,000 या 15,000 बकौल आपके बंदा पकड़ा गया है, तो ये सारा सिर्फ जिनाह हाउस के ऊपर अटैक करने की वजह से नहीं पकड़ा गया, ये पूरे मुल्क में इंतशार फैला है भाईजान। रेडियो पाकिस्तान की आपको पता है, उसकी आप कंडीशन देखे ना जाके। अच्छा, GHQ मुल्तान जो कैंट है, सियालकोट कैंट है, गुजरावाला कैंट है, आपके जितने कैंटोनमेंट एरिया में घुसने किसने दिया? किसने घुसने दिया? खान साहब की तकरीर नहीं, असल में उनका मिशन था कि अवाम जाएगी, आर्मी उन पे फायर करेगी तो मुल्क में खाना जंगी होगी। मैं तो समझता हूँ आर्मी ने उनको आने दिया, बहुत अच्छा काम किया। जो फुट बैग पे वापस चलेगी ना आर्मी, उनका भाई तोड़ लो फोड़ लो, बाद में हम आपसे पूछ लेंगे। अगर उस वक्त एक आर्मी की तरफ से एक फायर भी हो जाता था तो मुल्क में 100% खाना जंगी शुरू हो जानी थी। जो बाहर की ताकतें ये चाहती हैं ना पाकिस्तान के अंदर आर्मी और अवाम आपस में लड़ पड़े, उस दिन उनका जो पूरा मिशन था वो पूरा हो जाना था। अल्लाह ताला का शुक्र है, फौज ने बड़ा हौसला दिखाया, जो पीछे हट गए उनको कहा तोड़ लो, बाद में पकड़ लेंगे, जो भी किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया जो पीछे हट गए। उन्होंने भी ज्यादती की। अगर उनको खान साहब से इतनी हमदर्दी थी ना, तो जो 20-25-30 हजार लोग थे ना, वो सीधे जाते, पता था खान साहब को किधर लेके गए हैं, इस्लामाबाद में नैब ऑफिस में है, वहां जाओ अटैक करो, नैब से खान साहब को छीन के ले आओ। उनको बोलो भाई हम नहीं इनको पुलिस जाने देंगे अंदर, ये हमारे साथ जाएंगे। और
शेर खां का पुतला उठा के फेंक दिया, उसने कौन सा इनके साथ जुल्म किया था? वो तो अकेला कारगिल पे लड़ता रहा था भाईजान। क्या पुतले जो जानदार लोग हैं उनसे ज्यादा अफजल है? जानदार कौन था? जो लोग आज पकड़े जा रहे हैं, जिनके चार दीवारी का तकद्दुस तोड़ा जा रहा है, पामाल किया जा रहा है, उन्होंने कुछ किया तो पकड़े जा रहे हैं। उनकी जो उन्होंने बकायदा उनकी अगर शेर खान खुद जिंदा होते ना आज शहीद जो है, वो खुद उन्होंने कहना था मेरे पुतले की खैर है, इन लोगों को नहीं तो तंग ना किया जाए। अगर उनको मैं तो कहता नहीं छोड़े, अगर छोड़ेंगे तो कल को ये लोग और हमारे बच्चे जो आइंदा आ रहे हैं वो भी देखेंगे कि भाई कुछ नहीं होता, तोड़ दो फोड़ दो जो दिल कर लो, इस मुल्क में कुछ भी नहीं होता, छोड़ देंगे बाद में। जिन्होंने कुछ किया उनको सजा होनी चाहिए भाई। दफा 144 लगी हुई थी, वही एहतजाज पीटीआई वालों ने किया, अभी तक उनकी वो जो सजाएं खत्म नहीं हो रही। वही एहतजाज पीडीएम ने किया, फजलुर रहमान साहब ने किया, किसी ने उनको उल्टा पानी पिलाया गया, उनको खाना खिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट पे उनके डंडे मारने की वीडियो मौजूद है, दीवारों फलांगने की भी वीडियो मौजूद है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो आप फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, उनका एहतजाज तो बिल्कुल पुरअमन था जी। हमने जैसे कहा ना, बाकी पानी पिलाया गया। उनका एहतजाज जब भी हुआ, मैं कहता हूँ जब भी हुआ है वो पुरअमन ही रहा है। पुरतशद्दुद ये फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा हुआ है जो पीटीआई की तरफ से हुआ है। उसमें से भाई कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का भी कसूर है, हो सकता है। वीडियो है, दीवारों पर डंडे मारे, सुप्रीम कोर्ट के दीवारें फलांगी हुई वीडियो मौजूद है। वो अगर आप कहेंगे तो शायद आपने नहीं देखी होगी, वो भी है। बकायदा तकारीर की गई, जजेस को धमकियां दी गई कि बकायदा मरियम औरंगजेब ने पहले आकर कहा अगर किसी ने आकर फायरिंग कर दी कोर्ट्स के बाहर तो फिर हमें ना कहिएगा, ठीक है। वही तकारीरें दोहराई गई। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है सिर्फ एक पार्टी को दीवार के साथ लगाना और दूसरों को खुली इजाजत देना? लेकिन जो दीवार के साथ लगाने की बात है, देखे ना, मरियम औरंगजेब ने कुछ भी कहा है वो वर्बल ही कहा है ना। उसके कारकुन इधर, ये आप वो ठीक कह रहे हैं, जो अदलिया के साथ है वो तो ज्यादती पहले भी होती है, ये सारी पार्टियों ने किया। मैं यही कहने वाला था जब ये भाई बात कर रहे थे, इमरान खान ने अदलिया की खुद रिस्पेक्ट की ही कोई नहीं है, जरा भी इज्जत नहीं की अदलिया की। अदालतों की अगर इज्जत करते तो यहां तक काम ना पहुंचता कि देखो आपको GHQ जाना पड़ जाए, आपको अटैक करना पड़ जाए। पूरे मुल्क में जितने कंटोनमेंट एरिया है, भाई कह रहा है कि वही सेफ नहीं रहे। निशाने पे थे। तो ये तो बात है ना कि इनका जो एहतजाज है वो जरूरत से ज्यादा ही, मैं कहता हूं कि पुरतशद्दुद हो गया था, जिसकी सरकूबी जरूरी थी मेरे ख्याल में। अगर आप छोड़ देंगे, वही बात है कि कल नून लीग तो इससे बड़ी ताकत है। मैं आज भी नून लीग को इससे बड़ी ताकत मानता हूँ, जरदारी को, PPP को इससे बड़ी ताकत मानता हूँ। मेरा ख्याल है वोटों के मामले या वोटों के मामले, पैसों के मामले में भी, वोटों के मामले में भी। लेकिन यकीन करें, अगर वो इसी जुबान पे आ जाए या वो इनको सही करने लग जाएं तो मुल्क में तो वो भाई ने कहा है हारना जंगी की सूरत हाल बनेगी। और क्या हो सकती है? देखो ना, ये हर बात पे कह रहा है कि भाई आप झगड़ा शुरू कर दो, बिल फाड़ दो, आगे से हमला कर दो। अगर यही काम करना है तो बाकी अगर पार्टियों ने किया तो मुल्क बचेगा किधर मेरा भाई? इनकी सरकूबी बहुत जरूरी थी, जिन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की हैं या कराई हैं। मैं भी यही कहता हूं, सारे बंदे आर्मी ने मुलव्वस थे या हाँ, इसमें मैं कहूंगा कि अगर जो मुलव्वस नहीं थे उनको उठाया गया है तो ये ज्यादती है। क्योंकि आर्मी के पास मेरे ख्याल में जो सबूत थे, जो वीडियोस थी, जिन लोगों ने बिल्कुल सामने आ गए, वो 10-15 हजार तो बनते ही हैं। अगर उनको उठाया तो आर्मी ही मुल्क की, देखो दिफाई लकीर है ना, उसने वो क्रॉस तो नहीं होने देनी। मैं भी यही कहूंगा। जी नासिर साहब, आपने कराची के मेयर पर भी कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे कराची के मेयर पर? आप क्या कह रहे? पीपल पार्टी जीत गई थी, वो बराह करम जरा दोबारा समझाइएगा। जी, बात ये याद कर रहे थे, जो मेयर इलेक्शन हुआ है कराची में पीपल पार्टी के हवाले से, सॉरी जो ओवरऑल इलेक्शन हुआ है तो पीपल पार्टी उसमें जीती है, तो उनका मेयर जो है मुतहिब हुआ है, तो उनको मुबारक हो जी। ज्यादती हुई किसी के पार्टी के साथ, जमात इस्लामी साहब के हाफिज नईमुर रहमान साहब रो भी रहे थे, पीपल पार्टी PTI वाले भी यही कह रहे थे कि हमें जाने नहीं दिया गया या जो भी है। क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, आप मुझे बताएं ना, कैसे आपने ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल किया? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कहते नहीं। मेरी नजर में तो किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। अगर आपकी नजर में हुई है, आप समझते तो आप बता दें कैसे ज्यादती हुई। चले, मियाँ साहब क्या कहते हैं, ज्यादती हुई किसी पार्टी के साथ या नहीं मेयर के इलेक्शन में कराची की? नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादती नहीं हुई जी, सिर्फ PTI वालों ने ज्यादती की है हाफिज नईम साहब के साथ। यानी कि कोई ना कोई ज्यादती हुई नहीं की है हाफिज नईम साहब के साथ, क्योंकि उनको जो उनका क्या नाम है उसका, जो उधर अपोजिशन लीडर है उनका, उसने अगर वादा किया है
तो उनके एमएन ने जाते जाके वोट देते, एमपी जो सॉरी उनके जो थे वो चेयरमैन, कौंसिल चेयरमैन जो, वो जाकर वोट देते हाफिज साहब को। अगर नहीं गए तो उन्होंने कह दिया कि हमने इसकी बात नहीं माननी, तो फिर ये ज्यादती उन्होंने अपनी पार्टी के साथ किया और उसके बाद हाफिज साहब के साथ किया। या तो पार्टी छोड़ दें। चले कता कलामी की माजरत मियां साहब, मसलन के एक पार्टी है पीपल पार्टी, वो वहाँ पे अक्सरियत के साथ उसकी अक्सरियत होगी ना, तो उसका मेयर बनना है, तो इसमें किसी के साथ ज्यादती कैसे हो सकती है? उनके साथ नहीं है वो तो ठीक है, 182 जीत गए, 182 पर पहुंचना था। पीपल पार्टी 172 पर है, अभी भी पहुंच नहीं पाई। जो हदफ था, हदफ लाइन थी, कैसे बन गई वो? चले बात ये है कि चले आपने सवाल चेंज कर लिया, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि जमायत इस्लामी के वोट थे 160 जी, 160 जी, तो अब जमायत इस्लामी के वोट 160 है, पीपल पार्टी के 173 है, तो किसका मेयर बनना चाहिए? तो पीटीआई ने उसके साथ, तो पीटीआई ने उसको वोट नहीं ना दिए ना, ये तो मैं कहते हैं यही ज्यादती हुई ना कि तो उसमें ज्यादती किसने की? पीटीआई ने की ना, यानी कि आप मान के ज्यादती हुई नहीं, किसने की, किसके साथ हुई, किसने की हुई या नहीं, मुझे ये बताएं पहले। नहीं, वो खुद ही आपस में पीटीआई ने ज्यादती की या नहीं? पीटीआई ने तो ज्यादती की। तो फिर ज्यादती हुई किसी तरह? नहीं हुई ना, नहीं, वो भी मैं ज्यादती नहीं समझता। अच्छा। वो इस तरह नहीं समझता कि उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हमने हाफिज नईम साहब को, बड़े मोतबर हैं, बड़े मुहतरम है, अच्छे बंदे हैं, उन्होंने आज खिदमत फाउंडेशन को कराची में बड़े अच्छे तरीके से चलाया, लेकिन अगर उन्होंने, उनका किसी बात पे इख्तिलाफ होगा, उन्होंने कहा हमने वोट नहीं देना, तो उन्होंने नहीं दिया। तो इसमें वो हाफिज नईम साहब जो चेयरमैन है उनको डी सीट करें, सारे वैसे ही डी सीट हो रहे हैं सारे, किसी नहीं अभी नहीं किया, करें उनको, चले करें, और जब 12 इलेक्शन जो चेयरमैन का उन सीटों पे हो जाए, फिर दोबारा पता चल गया कौन आता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानान का। हाफिज साहब को जरूरी काम पड़ गया तो उनको जाना पड़ गया, तो आपका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात हमारे मेहमानों की तरफ से और हमारी तरफ से बुरी लगी हो तो हम माजरत चाहते हैं। हमारी बातें अच्छी लगी हो तो लाजमी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, अगर बुरी लगी हो तो तब भी लाजमी बताइएगा। अपना हाथ ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ या किसी और मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।